हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ प्रिया। आई होप ऑल आर गुड एंड फाइन। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजीसी नेट के बारे में। हम बिजनेस मैनेजमेंट जो सब्जेक्ट है हमने स्टार्ट कर दिया था एंड वी हैव कंप्लीटेड वेरियस टॉपिक्स ऑफ इट। हमने उसका बिजनेस मैनेजमेंट का मीनिंग, हमने प्रिंसिपल्स, फंक्शंस, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स एंड उसके टाइप्स डिस्कस कर लिए थे। जिन्होंने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो मैंने प्लेलिस्ट में सारे जो टॉपिक्स हैं इसके डाले हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है हमारा मोटिवेशन। ठीक है, आज हम मोटिवेशन को डिस्कस करेंगे बिकॉज मोटिवेशन से काफ़ी टॉपिक्स हैं और काफ़ी क्वेश्चंस आपके यूजीसी नेट में आ जाते हैं। हम एक एक कंसेप्ट को अच्छे से डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे आप जो एमसीक्यू है वो अच्छे से पास कर लेंगे। ठीक है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए, मोटिवेशन का मतलब क्या होता है। अगर मोटिवेशन का मतलब हम जाने तो मोटिवेशन का मीनिंग होता है किसी को इंस्पायर करना। ठीक है, मोटिवेशन का मतलब कि आप किसी को इंस्पायर करते हैं कि वो काम को करें। मोटिवेशन वर्ड जो है आपका मोटिव से डिराइव्ड हुआ है। अगर कोई पूछे मोटिवेशन किससे डिराइव्ड हुआ है, मोटिवेशन आपका मोटिव वर्ड से डिराइव्ड हुआ है, जिसका मतलब होता है द अर्ज टू डू समथिंग। कि किसी को इंस्पायर करना, किसी को इंड्यूस करना कि वो उस काम को करे, कि उसके अंदर एक इच्छा प्रकट कराना, एक डिज़ायरनेस कराना, उसको एक अर्ज देना, ताकि जो काम है या जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल है वो फुलफिल हो सके। क्योंकि देखो, ऑर्गेनाइजेशन में आप जाते हो तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉयज़ से चाहता है कि जो जितने भी गोल्स उन्होंने सेट करे हैं वो उसको फुलफिल करें। बट आप काम तभी करोगे जब आपको उससे बेनिफिट मिलेगा या आप उसके लिए मोटिवेटेड होंगे और आप उस काम को करना चाहेंगे। तो मोटिवेशन क्या करता है, एम्प्लॉयज़ को मोटिवेशन देने के लिए ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स काफ़ी चीज़ें या काफ़ी इंसेंटिव्स आपको देते हैं, काफ़ी टेक्निक्स यूज़ करते हैं। लाइक फाइनेंशियल मोटिवेशन देते हैं आपको मनी की फॉर्म में, कि अगर आपने काम अच्छा करा होता है तो आपका बोनस इंक्रीज़ हो जाएगा, आपकी सैलरीज इंक्रीज़ हो जाएंगी। एक आपका मोटिवेशन का टाइप होता है नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल मतलब कि जैसे कि आपने काम अच्छा किया तो आपको अप्रिशिएट किया जाता है आपके वर्क के लिए। आपने कोई आइडिया दे दिया, बिजनेस को उससे फ़ायदा हो गया तो आपकी सराहना की जाती है, आपका प्रेज़ किया जाता है और आप ऑर्गेनाइजेशन में उस टॉप मैनेजमेंट की आइज़ के अंदर आ जाते हैं। तो इससे क्या होता है, आपका स्टेटस एनहेंस होता है। तो ये सब क्या है, आपका मोटिवेशन टाइप्स भी हमने डिस्कस कर लिए, फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल। ठीक है, अब मोटिवेशन हम दे देते हैं ताकि वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को फुलफिल करें। ये क्या है इसका सिंपल मीनिंग, अगर आपसे कोई पूछे। आज हम डिस्कस करने वाले थ्योरीज को, क्योंकि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपकी थ्योरीज होती हैं। थ्योरीज ही आती हैं आपके पेपर में, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट थ्योरी आज हम डिस्कस करने वाले हैं मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। आज हम डिस्कस करेंगे मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी। तो मैस्लो ने कौन सी थ्योरीज दी थी, क्या कहा था अपनी थ्योरी में, उसको डिस्कस करते हैं। देखो, मैस्लो ने जो था ना, एक पिरामिड की फॉर्म में आपको थ्योरीज दी थी। मैस्लो नीड हायरार्की थ्योरी अब्राहम मैस्लो ने दी थी। उन्होंने कहा था कि उनके अकॉर्डिंग्स जो है ना, जो पर्सन्स की मोटिवेशन है उनकी नीड्स पे बेस्ड होती हैं। मतलब कि नीड्स बेस्ड होती हैं, जब उनकी नीड्स फुलफिल हो जाती हैं वो मोटिवेट हो जाते हैं। ठीक है, और उन्होंने कहा कि जो आपकी नीड्स है ना वो एक हायरार्की की फॉर्म में होती हैं, मतलब सीक्वेंस की फॉर्म में होती हैं। जब आपकी पहली नीड फुलफिल होती हैं तभी आप दूसरी नीड्स पे जाते हैं, वरना आप नहीं जाते। तो क्या है, अब्राहम मैस्लो ने क्या बोला कि आपकी नीड हायरार्की थ्योरी इसीलिए नाम पड़ा है क्योंकि जो नीड्स है वो एक हायरार्की, एक सीक्वेंस की फॉर्म में होती हैं। उन्होंने एक पिरामिड शेप में अपनी नीड्स को डिस्क्राइब किया था, आपने बुक्स में देखा होगा डायग्राम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन्होंने फिजियोलॉजिकल नीड्स दी थी, इसको भी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे क्या है ये नीड्स। उसके बाद आपकी आती है सेफ्टी नीड्स, आफ्टर दैट आपकी सोशल नीड्स, एस्टीम नीड्स एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। टोटल उन्होंने 5 नीड्स दी थी। क्वेश्चन आ जाए कि कितनी नीड्स दी थी उन्होंने, तो 5 नीड्स दी थी हमारी मैस्लो, अब्राहम मैस्लो ने। ठीक है, अब कौन सी नीड्स दी थी, क्या थी नीड्स को हम डिस्कस करते हैं। देखो, फर्स्ट आपकी आती है फिजियोलॉजिकल नीड्स। फिजियोलॉजिकल नीड्स आपकी बेसिक नीड्स होती हैं जो आपकी लिविंग को या आपकी लिविंग बींग्स के लिए, लिविंग कंडीशंस को या अपने जीवन को जीने के आपके काम आती हैं, उसको बोलते हैं हम बेसिक नीड्स। लाइक आपके फूड हो गया, शेल्टर हो गया, क्लोथिंग होगी, ये आपको दिनचर्या के लिए या रोज़मर्रा ज़िंदगी के लिए क्या होती हैं, आपके लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो ये क्या है, आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपकी आती हैं, जब आपकी फिजियोलॉजिकल नीड्स फुलफिल हो जाती हैं उसके बाद आपकी आती हैं सेकंड नंबर पर सिक्योरिटी और सोशल नीड्स। इग्नोर माई राइटिंग बिकॉज नोट पैड ऐसा है तो ऐसा लिखा जा रहा है इसमें। तो
सेकंड क्या है आपकी, सेकंड आपकी आती है सिक्योरिटी और वी कैन से सेफ्टी नीड्स। जब आपकी पहली नीड फुलफिल हो गई, फर्स्ट नीड आपने फिजियोलॉजिकल नीड्स अपनी बेसिक नीड्स फुलफिल कर ली, उसके बाद आप अपनी सेकंड नीड पे आते हैं जो थी आपकी सेफ्टी से रिलेटेड। इसमें आप अपनी सेफ्टी के लिए काम करते हैं, अपनी सेफ्टी नीड को फुलफिल करना चाहते हैं। जैसे कोई सिक्योर अपने फैमिली को सिक्योर करना चाहता है रिटायरमेंट्स के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मेडिक्लेम लेते हो आप, तो ये सब आपकी सिक्योरिटी से रिलेटेड हो जाती हैं। या फिजिकली आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, डेंजर आ जाता है, तो ये सब क्या है आपकी सेफ्टी नीड्स। ठीक है, इसको फुलफिल करने के लिए वो काम करते हैं। नेक्स्ट आती है आपकी सोशल नीड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सेफ्टी भी आपने इंश्योर कर ली। थर्ड नंबर पे जो नीड है वो आपकी सोशल नीड्स है। सोशल नीड्स क्या है, हम सबको पता है कि हम बाय नेचर एक ह्यूमन है, हम चाहते हैं कि हर कोई हमें देखे, हमसे बात करे, हमारी भी सुने। एक तरह से हम एक कनेक्शन चाहते हैं, एक रिलेशन बनाना चाहते हैं सोसाइटी से। तो जहाँ आप रहते हैं, मान लो आप एक सोसाइटी में रह रहे हो और आपसे कोई बात भी नहीं कर रहा है या आपको कोई पूछ भी नहीं रहा है, तो ये सब आप नहीं चाहते हो। तो सोशल नीड्स की, मैन नेचर से तो सोशल है, वो चाहता है सोसाइटी उसको देखे, तो इसमें आपकी नीड आ जाती है लव की। वो सोसाइटी से लव चाहता है कि उसको सब प्यार करे, प्यार इन द सेंस दूसरे टर्म्स में ना लीजिएगा, ठीक है, मतलब एक रिस्पेक्ट हो गया, ठीक है, अफेक्शन हो, उसके बाद उसको भी रिस्पेक्ट मिले उसकी सोसाइटी से। तो ये सब क्या है, उसकी सोशल नीड्स होती है कि वो चाहता है कि सोसाइटी में भी उसका नाम हो। नेक्स्ट आपकी नीड आती है, हमने 3 नीड्स डिस्कस कर ली है। फोर्थ नंबर पे नीड है आपकी एस्टीम नीड। ठीक है, एस्टीम नीड्स मतलब कि आपने सोसाइटी में चाहा तो से रिलेशन बनाना। सोशल नीड्स में, एस्टीम नीड्स में चाहते हो कि हम सबसे सुपीरियर रहें, हम अपने बारे में सोचते हैं, सेल्फ एस्टीम्ड होते हैं, सेल्फ कॉन्फिडेंस हम अपना बढ़ाना चाहते हैं, अब अपने कॉन्फिडेंस के बारे में सोचते हैं, हम चाहते हैं कि हम सबसे सुपीरियर रहें। तो ये क्या है कि हम सेल्फ के बारे में जब सोचने लगते हैं तो हमारी सेल्फ एस्टीम नीड्स आती हैं। हम चाहते हैं कि हमारा जो दर्जा है ना वो सोसाइटी में सबसे ऊपर रहे, हर कोई हमें ऊपर सर उठा के देखे। तो ये सब क्या है, आपकी सेल्फ एस्टीम नीड्स होती हैं जो हर कोई फुलफिल करने की कोशिश करता है। लास्ट आपकी नीड होती है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स आपकी हाईएस्ट प्रायोरिटी नीड होती है। तो इसमें क्या करता है पर्सन, जो आपने गोल सोचे होते हैं अपनी लाइफ में, क्योंकि हर कोई सोचता है कि आप बड़े होके या आप अपनी लाइफ में ये बनना चाहते हैं, तो ये क्या है आपका सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स की। जब आपने जो एम अपनी लाइफ में सोचा था उसको जब आप फुलफ़िल कर लेते हैं या उसके लिए आप एफ़र्ट्स लगाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं हम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड्स। तो ये थी कुछ 5 नीड्स ऑफ मैस्लो। अब्राहम मैस्लो ने आपको 1 to 5 जो थी वो बेसिक नीड्स बताई थी। मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप लो नीड्स को फुलफ़िल करते हैं, आफ्टर दैट आप कहाँ जाते हैं, अपनी हाई प्रायोरिटी नीड्स पे फर्दर आप मूव ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये सब है आपके मैस्लो की नीड हायरार्की थ्योरी। आई होप आपको सारी टॉप थ्योरी जो है, ये 5 पॉइंट्स जो है अच्छे से समझ आ गए होंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आएंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे बाद में। नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी या सेशन में लूँगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे अपनी हर्ज़बर्ग की 2 फैक्टर की थ्योरी को। ठीक है, हर्ज़बर्ग की जो 2 फैक्टर थ्योरी है हम उसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि हम थ्योरीज़ को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे ताकि आपको सारी थ्योरीज़ अच्छे से समझ आ जाए। ये थ्योरी आपकी बहुत इजी है, आप 12th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगी आपका। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए, ताकि जो बच्चे बिजनेस मैनेजमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनको भी पता चल सके और अपने फ्रेंड्स तक को दीजिए। ठीक है, तो अगली क्लास में हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट थ्योरी के साथ मिलेंगे। तब तक स्टे ट्यून विद माय चैनल। थैंक यू, हैव अ गुड डे।